हेलो स्टूडेंट्स। तो आप सभी का स्वागत है फार्मेसी विद सोनम यूट्यूब चैनल पे। तो प्रीवियसली हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि डी फॉर्म में कितने सब्जेक्ट होते हैं, उन सब्जेक्ट में हमें क्या क्या पढ़ना होता है। ठीक है, तो आज हम लोग सेकंड क्लास में ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एचएपी का सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं। एचएपी में मैंने बताया था आप लोगों को कि किस किस के बारे में हमें स्टडी करनी होती है। एचएपी में पूरी हमें अपने स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करनी होती है। बॉडी स्ट्रक्चर्स का मतलब कैसे स्ट्रक्चर है, उसकी संरचना कैसे हुई है और वो जितने भी बॉडी ऑर्गन्स है वो काम कैसे करते हैं या उनका वर्क क्या है। ठीक है, तो आज हम लोग सबसे पहले स्टडी करते हैं कि एनाटॉमी मीन्स क्या होता है। एनाटॉमी मीन्स मतलब अगर आप एनाटॉमी को तोड़ते हो, एनाटॉमी को दो वर्ड में तोड़ते हो तो एना प्लस टॉम मीन्स टूटता है, एना और टॉम। ठीक, एना मीन्स होता है अप, टॉम मीन्स होता है सेक्शन या कट। मतलब आपकी बॉडी को कट किया गया है जिससे कि पता लगाया जाता है कि आपकी बॉडी में कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं और वो किस किस ब्लड सेल्स या वेसल्स या टिश्यू से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो एनाटॉमी का मीन्स क्या होता है। जब हम लोगों ने एनाटॉमी वर्ड को दो वर्ड में तोड़ा तो एना प्लस टॉम में टूटा। एना मीन्स होता है अप, या एक तरीके से आप मान सकते हो अपर, या आप मान सकते हो स्ट्रक्चर। ठीक, स्ट्रक्चर यानी कि आपकी बॉडी और का क्या स्ट्रक्चर होता है, उसे कैसे पता है लगाया गया जब आपकी बॉडी को पूरे शेप को कट किया गया, जिससे पता लगाया जा सकता है कि इसमें कौन से ऑर्गन्स होते हैं और उन ऑर्गन्स का क्या क्या काम होता है। ठीक है, तो एनाटॉमी मीन्स क्या होता है, अगर आप लोग अगर लिखना चाहोगे तो कैसे लिखोगे। तो सबसे पहले क्या है, इट इज़ अ साइंटिफिक मेथड। कैसा मेथड है, एक साइंटिफिक मेथड है जिसमें हम मतलब स्टडी करते हैं या इन्वेस्टिगेट करते हैं और बॉडी स्ट्रक्चर, आपकी बॉडी की संरचना की हम इन्वेस्टिगेट करते हैं या एक तरीके से स्टडी करते हैं। यानी आपकी बॉडी जो है इसकी संरचना कैसी है, कैसा आकार है, कैसा शेप है, किस तरीके से बनी है, इस सब की हम किस में स्टडी करते हैं, एनाटॉमी में स्टडी करते हैं। ठीक, तो एनाटॉमी ही आपकी एक साइंटिफिक मेथड है दैट इन्वेस्टिगेट, जिसमें हम इन्वेस्टिगेट करते हैं आवर बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में हम पता लगाते हैं या इन्वेस्टिगेट करते हैं। इट मीन्स, इसका मतलब क्या है, हम और कैसे तरीके से जान सकते हैं कि इन एनाटॉमी में वी आर स्टडी, हम स्टडी करते हैं द स्ट्रक्चर और शेप ऑफ द बॉडी, अपनी बॉडी के स्ट्रक्चर और शेप के बारे में स्टडी करते हैं और उनका क्या रिलेशनशिप होता है, ऑर्गन्स हैं, बॉडीज है, बॉडी बोन्स हैं, इन सब का एक दूसरे से क्या रिलेशनशिप है, कैसे वर्क कर रही हैं, ये सारी चीज़ें हम एनाटॉमी में पढ़ते हैं। ठीक, अब एनाटॉमी में भी आपके दो टाइप की स्टडी होती है। एक होती है मैक्रो स्टडी जिसको हम ग्रॉस एनाटॉमी भी बोलते हैं, एक होती है आपकी माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। ठीक, तो ये है आपका एक पहला है आपका ग्रॉस एनाटॉमी जिसको हम लोग मैक्रोस्कोपी एनाटॉमी भी बोलते हैं। अब मैक्रो मीन्स, अगर आपको वर्ड याद होगा, मैक्रो मीन्स क्या होता है, बड़ा साइज। ठीक, तो मैक्रोस्कोपी, मैक्रो मीन्स यहाँ पे लार्ज, स्कोपी मीन्स आप मान लो सी देखना या सी या सो, और एनाटॉमी मीन्स होता है स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। तो आपकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है या आपकी बॉडी किस पार्ट से मिलकर बनी है, जितने भी पार्ट्स हैं उनमें कुछ पार्ट्स बड़े होंगे, कुछ पार्ट्स बहुत छोटे साइज के होंगे। तो ऐसे बॉडी ऑर्गन्स या ऐसे बॉडी पार्ट्स जिनको आप अपने नॉर्मल आइज से सीन कर सकते हो, वो आपके मैक्रोस्कोपी एनाटॉमी में आते हैं। कैसे सीन कर सकते हो, नॉर्मल आइज से आप उन्हीं ऑर्गन्स को देख सकते हो जिनका साइज बड़ा होता है, मतलब वो लार्ज साइज के होते हैं। जैसे आपका हार्ट हो गया, बोन्स हो गया, इनको आप अपने नॉर्मल आइज से देख सकते हो, यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे, मैक्रोस्कोपी एनाटॉमी कह सकते हैं। मैक्रो मीन्स होता है लार्ज, स्कोपी मीन्स होता है सी मतलब देखना, एनाटॉमी मीन्स होता है स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। बॉडी के स्ट्रक्चर में ऐसे कौन सा पार्ट है जो बहुत बड़े साइज में पाया जाता है, उसको नॉर्मली हम अपने आंखों से देख सकते हैं। वो स्टडी आपकी कौन सी स्टडी कहलाती है, मैक्रोस्कोपी एनाटॉमी। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इन मैक्रोस्कोपी एनाटॉमी द स्टडी ऑफ लार्ज बॉडी ऑर्गन्स, ऐसे बॉडी ऑर्गन्स जो लार्ज मतलब बड़े साइज में होते हैं, बॉडी ऑर्गन्स के स्ट्रक्चर को हम स्टडी करते हैं जिनको हम अपने नॉर्मल आइज से देख सकते हैं, सच एज जैसे हार्ट एंड बोन्स। ये हैं आपकी मैक्रोस्कोपी एनाटॉमी। ठीक, इसके बाद आपका आता है माइक्रोस्कोपी एनाटॉमी। माइक्रो मीन्स होता है स्मॉल। आप लोगों ने नॉर्मली हाई स्कूल इंटर में देखा होगा, अगर लैब वगैरह की होंगी तो वहाँ पे आप लोग माइक्रोस्कोप से बहुत छोटे से छोटे पार्टिकल्स को सीन करते थे। वही हाल यहाँ पे है। माइक्रोस्कोपी एनाटॉमी में क्या है, माइक्रो मीन्स होता है स्मॉल, स्कोपी मीन्स सेम वही सी,
एनाटॉमी मीन्स बॉडी स्ट्रक्चर की स्टडी करना, ठीक। तो यहाँ पे उस बॉडी स्ट्रक्चर की हम स्टडी करेंगे, जो ऐसे बॉडी पार्ट्स की स्टडी करेंगे जिनका साइज बहुत स्मॉल होता है, जिनको हम नॉर्मल आई से नहीं देख सकते हैं। इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की हेल्प की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक। तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, इन माइक्रोस्कोपी एनाटॉमी वी आर स्टडी करते हैं ऑफ वेरी स्मॉल साइज स्ट्रक्चर। आपकी बॉडी के ऐसा पार्ट जिनका बहुत स्मॉल साइज स्ट्रक्चर्स होता है, उनको हम देखते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप की हेल्प से उनको हम देख सकते हैं, नॉर्मल आइज से नहीं देख सकते हैं। इसीलिए उस स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोपी एनाटॉमी। मतलब हम एनाटॉमी स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे हैं, स्कोपी में देख रहे हैं कौन से ऑर्गन्स की, जिनका साइज बहुत छोटा होता है, माइन्यूट होता है, बहुत ही छोटा होता है, जिनको हम नॉर्मल आई से नहीं देख सकते हैं। हमें उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होती है। वो स्टडी आपकी क्या कहलाती है, माइक्रोस्कोपी एनाटॉमी, ठीक है। क्लियर हो गया। मैं दोबारा रिपीट कर दे रही हूँ, एनाटॉमी मीन्स क्या होता है, इट इज़ अ साइंटिफिक मेथड। ये एक तरीके का साइंटिफिक मेथड होता है जिसमें हम इन्वेस्टिगेट करते हैं अपने बॉडी ऑर्गन्स के बारे में, यानी कि पता लगाते हैं या जानते हैं, ठीक है। जिसका मतलब क्या है, इन एनाटॉमी में वी आर स्टडी द स्ट्रक्चर और शेप ऑफ आवर बॉडी। आपके बॉडी के स्ट्रक्चर और शेप के बारे में हम स्टडी करते हैं। स्ट्रक्चर मीन्स होता है संरचना, कि कैसे आपकी बॉडी की संरचना हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इसी एनाटॉमी में दो टाइप की स्टडी होती हैं। सबसे पहला आपका आता है ग्रॉस एनाटॉमी, जिसको हम लोग मैक्रोस्कोपी एनाटॉमी कहते हैं। दूसरा स्टडी है आपका माइक्रोस्कोपी एनाटॉमी, ठीक है। तो ग्रॉस एनाटॉमी, जिसको हम मैक्रोस्कोपी एनाटॉमी कहते हैं, इसका मैक्रो मिस होता है लार्ज, स्कोपी मिस होता है सी, एनाटॉमी मिस होता है आपकी बॉडी की संरचना की स्टडी करना, ठीक है। तो इसमें हम किन पार्ट की, बॉडी के किस पार्ट की स्टडी करेंगे, यहीं से ही निकल के आ जाएगा कि ऐसे बॉडी पार्ट या ऐसे बॉडी ऑर्गन्स जिनका साइज बहुत बड़ा होता है, उनकी हम स्टडी माइक्रोस्कोपी एनाटॉमी में करते हैं। यही से ही क्लियर हो गया, आपको सेंटेंस बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर फिर भी बनाने को आपको लिखना पड़ेगा, तो आप लोग को बनाना पड़ेगा। क्या लिखोगे, इन माइक्रोस्कोपी एनाटॉमी, इन माइक्रोस्कोपी एनाटॉमी में द स्टडी ऑफ, हम स्टडी करते हैं या पढ़ते हैं लार्ज बॉडी ऑर्गन्स के स्ट्रक्चर के बारे में, या उनको हम देखते हैं अपने नॉर्मल आई से देख सकते हैं, जैसे कि हार्ट एंड बोन्स, ठीक है। माइक्रोस्कोपी एनाटॉमी में माइक्रो मिस होता है स्मॉल, और स्कोपी मिस होता है सी, एनाटॉमी मिस होता है स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। तो यहाँ से ही आप लोग सेंटेंस बना सकते हो कि हम इन माइक्रोस्कोपी एनाटॉमी में हम उन ऑर्गन्स की या उन बॉडी पार्ट्स की स्टडी करते हैं जिनका साइज बहुत स्मॉल होता है, उनको नॉर्मल आइज से नहीं देख सकते हैं, उनको हमें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए उस स्टडी को हम लोग कौन सा स्टडी बोलते हैं, माइक्रोस्कोपी एनाटॉमी स्टडी। एग्जाम्पल के तौर पर सेल टिश्यू, ये बहुत माइन्यूट, बहुत छोटे में आते हैं, इनको आप लोग नॉर्मल आइज से देख ही नहीं सकते हो। वैसे ही इसके सेल और टिश्यू के लिए आपको माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक। तो ये हो गया आपका एनाटॉमी। इसके बाद जो आपका आता है फिजियोलॉजी क्या होता है, तो फिजियोलॉजी बता देते हैं कि फिजियोलॉजी क्या होता है। फिजियोलॉजी मीन्स होता है, यहाँ पे देखो फिजिक्स, लॉजी मीन्स होता है एक तरीके से स्टडी करना या नॉलेज गेन करना। फिजियो मीन्स होता है आपकी, जैसे फिजिक्स में सारा आप लोग फॉर्मूला वगैरह यूज़ कर रहे थे कि ये घर्षण बल कैसे काम कर रहा है, ये सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं, तो वहाँ पे हम लोग क्या देखते थे कि वर्क क्या कर रहा है, कौन सा फॉर्मूला किस चीज़ पे वर्क कर रहा है। वैसे ही यहाँ पे लॉजी मीन्स होता है स्टडी, फिजियो मीन्स होता है वर्क। अब किसके पीछे लगा हुआ है, ये ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। किसके पीछे लगा हुआ है, एनाटॉमी के पीछे लगा हुआ है। यानी कि एनाटॉमी मीन्स तो हम लोगों ने पढ़ लिया, स्ट्रक्चर आवर बॉडी, ठीक। अब ये आपके बॉडी का स्ट्रक्चर तो हम लोगों ने पढ़ लिया, अभी इसी के साथ प्लस था बॉडी पार्ट्स या
ऑर्गन्स ही एक साथ मिलकर परफॉर्म कर रहे थे। तो वहीं पे यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी मीन्स होता है आपके बॉडी ऑर्गन्स की स्टडी करना, कि वो बॉडी ऑर्गन्स कैसे वर्क कर रहे हैं, उनका मतलब कि एक तरीके से उनका काम क्या है, कैसे वो अपनी बॉडी को, जैसे हार्ट है कैसे बीट कर रहा है, लंग्स हैं कैसे काम कर रही है, एयर को कैसे इनहेल कर रही है, कैसे एक्सहेल कर रही है। यानी कि कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि यहाँ पे फिजियोलॉजी में सिर्फ हम बॉडी पार्ट के फंक्शन की स्टडी करते हैं, बॉडी ऑर्गन्स के फंक्शन की स्टडी करते हैं कि कैसे आपके बॉडी ऑर्गन्स परफॉर्म कर रहे हैं, उनका क्या काम है। ठीक, तो इसमें क्या लिखेंगे हम, स्टडी ऑफ बॉडी ऑर्गन्स विच आर वर्क टुगेदर, वो कैसे एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, वो सारी चीजें हम फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक, तो फिजियोलॉजी क्या है, अगर आप लोग सेंटेंस बनाना चाहोगे तो आप ये लिख सकते हो, फिजियोलॉजी में हम बॉडी पार्ट के ऑर्गन्स की स्टडी करते हैं, वो कैसे उनका फंक्शन है, वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, उनके फंक्शन की स्टडी करते हैं कि हार्ट का क्या काम होता है, ब्रेन का क्या काम होता है, आइज का क्या काम होता है, ईयर्स का क्या काम होता है। यानी कि बॉडी के हर ऑर्गन्स का काम क्या होता है उसकी स्टडी हम फिजियोलॉजी में करते हैं। फिजियो मीन्स होता है वर्क, लॉजी मीन्स मान लो स्टडी, यानी कि जो बॉडी पार्ट का जो काम है, जो फंक्शन है, उसकी स्टडी हम किस में करते हैं, फिजियोलॉजी में करते हैं। ठीक, एनाटॉमी समझ में आया, एनाटॉमी में हम स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। अब स्ट्रक्चर में हमें ये तो देखना होगा कि कौन कौन से ऑर्गन से मिलकर बॉडी बनी है, तो वो ऑर्गन्स जिस ऑर्गन से मिलकर आपकी बॉडी बनी है, अब वो ऑर्गन्स काम कैसे कर रहे हैं, अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। अब यही ऑर्गन्स, आपके बॉडी ऑर्गन्स वर्क कैसे करते हैं उसकी स्टडी हम फिजियोलॉजी में करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा हो। थैंक यू।